तो नितिन गडकरी जी से हम अपील करेंगे कि जो किसान हमारे भाई हैं, इनकी समस्या है कि जो रोड को लेकर के जो ज़मीन अधिग्रहण हो रहा है, उसको लेकर के जो इन लोगों को उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। आपसे आग्रह है कि अपने अधिकारियों को बोल करके हमारे किसान भाइयों को जो है उचित दाम जो है वो दें। और नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में जमीन अधिग्रहण को लेकर के उचित मुआवजा नहीं मिलने पर देखिए किसान परेशान हैं। और वहीं इस मामले पर देखिए, अब जब तेजस्वी यादव जो है वो हालांकि यात्रा पर निकले हुए थे और इसी दौरान वो किसानों के बीच पहुंचते हैं, खेत में पहुंच जाते हैं और किसान अपना जो है दर्द बयां करते हैं और बताते हैं तेजस्वी यादव से, एक तरह से शिकायत भी करते हैं, अपना दर्द भी बताते हैं और कहते हैं कि देखिए उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है जमीन मामले को लेकर के, अधिग्रहण को लेकर के। जो सड़कें में जो ज़मीनें दी गई हैं या सरकार ने जो अधिग्रहण कर लिया रोड बनने को लेकर के, उसमें उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। और देखिए तेजस्वी यादव उस किसान की बात पर वहीं से कहते हैं, देखिए हम लाइव हैं और यहीं से केंद्र सरकार के मंत्री यानी नितिन गडकरी, और नितिन गडकरी कौन है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। उनको फोन जो है वही लाइव में कहते हैं कि देखिए उनको जो है हम यहीं से मैसेज दे देते हैं, यहीं से हम अपनी बात कह देते हैं कि भाई देख लीजिए किसानों की क्या समस्या है। जो रोड में इन्होंने जमीन दी है, इनको उचित मुआवजा मिलनी चाहिए। और ये बात तेजस्वी यादव खेत में पहुंचे हुए हैं, किसानों के बीच में है और वहीं से वो केंद्रीय मंत्री को जो है ये मैसेज दे देते हैं और कहते हैं कि इतना ही नहीं, अब हम चिट्ठी भी लिखेंगे आपकी बात को लेकर के। हम जो है अब चिट्ठी लिखेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को। हालांकि नितिन गडकरी से तेजस्वी यादव के जो है रिश्ते अच्छे हैं। नितिन गडकरी में से पहले भी जब बिहार दौरे पर आए थे तो वो तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात भी हुई थी और एक अच्छी जो है बॉन्डिंग भी है। नितिन गडकरी हालांकि अपने काम को लेकर के जाने जाते हैं। सड़क परिवहन को लेकर के नितिन गडकरी के कार्यों की प्रशंसा जहां सत्ता पक्ष तो करते ही करते हैं, विपक्ष में भी उनकी प्रशंसा होती है। उनके कार्यकाल के दौरान जितने भी कार्य हुए हैं उसकी प्रशंसा होती है। तेजस्वी यादव भी खुद प्रशंसा करते रहे हैं। और जब नितिन गडकरी बिहार दौरे पर आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि मैं जहां भी कोई परेशानी हो आप बताइए, विपक्ष के नेता के तौर पर आपकी भी बड़ी भूमिका है। और नितिन गडकरी देखिए जो अपने कार्यों को लेकर के जाने जाते हैं। झारखंड में भी हेमंत सोरेन की भी सरकार इससे पहले जब थी, उनसे भी जब कॉन्फ्रेंस पर बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि देखिए विपक्ष अपनी जगह, सत्ता पक्ष अपनी जगह, और झारखंड भी भारत में ही है, हमारे देश का ही हिस्सा है। कहीं भी जो है कोई काम रुकना नहीं चाहिए। आप प्रस्ताव दीजिए, आप बताइए कि कहाँ पर सड़कें बननी है, कहाँ पर ज़रूरत है, रोड मैप बताइए, सड़कें बनेगी और समय सीमा के अंदर बनेगी। और इसी काम को लेकर देखिए नितिन गडकरी जाने जाते हैं। लेकिन एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खेत में किसानों के बीच और वहीं से जो है लाइव के जरिए वो नितिन गडकरी से जो है आह्वान करते हैं और कहते हैं कि देखिए किसानों की क्या समस्या, और डायरेक्ट जो है सीधा संवाद करते हैं, बताते हैं कि देखिए इनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। जो जमीन अधिग्रहण के जो मामले हैं, जो सड़क में इनकी ज़मीनें गई है या ले ली गई है, इनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। और कहते हैं कि देखिए इतना ही नहीं, हम इस पर चिट्ठी लिखेंगे, पत्र लिखेंगे, यानी कि एक माकूल जवाब और व्यवस्थित तरीके की बात होगी। और जाहिर तौर पर देखिए नितिन गडकरी को लेकर के अमूमन उनसे प्रभावित है तेजस्वी यादव, और विपक्ष भी जो है नितिन गडकरी के कार्यों पर कम से कम सवाल नहीं उठाते हैं और उसकी वानगी देखिए। और तेजस्वी यादव ने उस किसान को जब इतना कुछ कहते हैं तो देखिए एक अच्छा हेल्दी माहौल भी बनता है, किसान खुश भी होते हैं। हालांकि देखिए इसको लेकर के बिहार सरकार की अपनी योजनाएं हैं, बिहार सरकार भी लगातार बातें कह रही है। तो देखिए बिहार सरकार की भी जो है इस पर लगातार कोशिश है कि जो अधिग्रहण के मामले हैं उसमें जो है उपयुक्त जो है तरीके अपनाया जाए। अधिकारियों को सख्त से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस पूरे मामले पर जो है कहीं से कोई दिक्कतें नहीं हो, क्योंकि बताया जा रहा है इससे पहले भी कई बार जो है नीतीश सरकार की तरफ से जो है सो अधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि देखिए जो अधिग्रहण मामले हैं उसमें तेजी लाएं और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए आपको बता देते हैं कि सरकारी योजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण के बाद होने वाले विवाद से बचने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नया निर्देश भी जारी किया था। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को पत्र लिख कर जो है नए दिशा निर्देश के आधार पर भविष्य में जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई करने को लेकर के भी जो है
बातें कही थी। वहीं देखिए, पत्र के मुताबिक जमीन की प्रकृति के आधार पर मुआवजे का निर्धारण किया जाने की बात है, तो वहीं आमतौर पर जमीन की प्रकृति खतियान के आधार पर तय की जाती है। खतियान 100 वर्ष से भी अधिक पुराना है, उस आधार पर जमीन का प्राकृतिक निर्धारण उचित नहीं होगा, ये बातें कही गई है। वहीं हर 3 वर्ष में कराना होगा यह काम। निबंधन विभाग के निर्देश में हर एक 3 वर्ष की अवधि में जमीन का वर्गीकरण अद्यतन करने का प्राविधान है। इसके लिए अधिग्रहण की अधिसूचना से पहले निबंधन विभाग के प्राविधान के अनुसार जमीन की प्रकृति का निर्धारण किया जाए, क्योंकि दर का निर्धारण जमीन की प्रकृति के आधार पर ही किया जाता है। और इसको लेकर के कहा गया है कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी बनाना अनिवार्य है। वहीं पत्र में कहा गया था कि अधिग्रहण जमीन की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी हो, उस पर तिथि भी अंकित हो, ताकि भविष्य में यह प्रमाणित हो सके कि अधिग्रहण के बाद जमीन की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। फोटोग्राफी का खर्च भी जमीन अधिग्रहण करने वाला विभाग ही उठाएगा। पत्र में कहा गया है कि अधिग्रहित जमीन का रिकॉर्ड 2 महीने के भीतर दुरुस्त करा लिया जाए। वहीं जमीन के रेट को लेकर विवाद खत्म होगा। जमीन की दर को लेकर होने वाले विवाद को समाप्त करने का समाधान भी दिशा निर्देश में बताया गया है। निबंधन विभाग जमीन का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करता है, यह राज्य में कई वर्षों से नहीं हुआ है। वहीं बताया गया है कि जिलाधिकारियों को भूमि अर्जन की कार्रवाई के लिए जमीन की दर निर्धारित करने का अधिकार मिला हुआ है। वे बाजार मूल्य को पुनरीक्षित और अद्यतन करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। भू अर्जन के मामले में जिलाधिकारी इस अधिकार का उपयोग करेंगे। वहीं भूदान की अवतरित जमीन का स्वामित्व भूमि सुधार विभाग के नाम पर होगा। तो इस तरह की कई सारी बातें जो है सरकार की तरफ से की गई है, लेकिन अभी भी जो है बहुत सारी समस्याएं हैं। किसान जो है सो अपनी बात रख रहे हैं और बता रहे हैं कि जो सड़कें में उन्होंने ज़मीन दी या उनकी ज़मीनें ली गई हैं, उचित मुआवजा अभी तक नहीं मिलता है। ऐसे में बिहार के अलग अलग हिस्से में जो किसान हैं, जिनकी ज़मीनें हैं, वो आज भी जो है इस परेशानी से जूझ रहे हैं। और इस पर जाहिर तौर पर सरकार को जो है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, मिल बैठ करके तय कर लिए जाएँ, क्योंकि किसानों की समस्याएँ जो है बढ़ रही हैं। सड़कें बन रही है, जाहिर तौर पर ये अच्छी सरकार के अच्छे कदम है, लेकिन इस बीच जो है समस्याएं किसानों के बीच जो है आ रही हैं। और किसान का कहना है कि उनको जो है उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। और इसी कड़ी में देखिए, तेजस्वी यादव ने सीधे लाइव उस समय वो थे सोशल मीडिया पर, उन्होंने कहा कि देखिए, मैं नितिन गडकरी साहब को, जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उन्हें मैं आह्वान करता हूँ, उनसे मैं कहता हूँ कि उचित मुआवजा मिले। और इसके अलावा मैं पत्र भी जो है उनको लिखूँगा और कोशिश होगी कि तमाम जो किसान हैं उनको उचित मुआवजा मिले। तो फिलहाल ठीक बा, प्रणाम प्रणाम। ठीक बा, चलिए हम आए अपना देखे भाई क्या क्या खेत में है, आप लोग का समस्या क्या है, उसी पे बातचीत हो रहा। और लालू जी के लिए गोभी लेके जा रहे हैं हमनी के तो उनके आइया ही दाता चले आ दूसरा सवाल कि हमनी के अधिग्रहण होई था भूमि, अब हमनी के कौन काम करम सन सब हम लोग हैं, चिंता भूमि के उचित मूल्य भी नहीं मिलाई, कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं क्या चीज में, रोड वाले में हो रहा है। 6 लाइन इधर से पास हो रहा का है। रेट लगाया है। बताइए अपना लोग केस किए हैं, लोग तो 6 लाख लगा रहा है और सरकारी रेट इसका कम से कम 10 लाख है। कहाँ घूम रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ इधर रेलवे पुल गोलंबर के इधर इतना से नहीं बना रहा है, बहुत घास रेट से कम, बेसी। 18 लाख 20 लाख 22 लाख 25 लाख के दे देखिए रहा है ये सब पूरा दुनिया देख रहा, हम तो माने हैं नितिन गडकरी जी। सर जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है, नितिन उसका भूमि का कोई देखिए, उचित मूल्य नहीं आपकी मिल रहा बात है हम मुझे। सरकार तक पहुंचा देते हैं। जो भारत सरकार में जो मंत्री ये 6 हैं, लाइन वाला जो हम रोड नितिन पास हो रहा है इधर से। जो नितिन गडकरी जी से हम अपील करेंगे कि जो किसान हमारे भाई हैं, इनकी समस्या है कि जो रोड को लेकर के जो ज़मीन अधिग्रहण हो रहा है, ये आपका सारण से हाजीपुर जो रोड जा रहा है, उसको लेकर के जो इन लोगों को उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। आपसे आग्रह है कि अपने अधिकारियों को बोल करके हमारे किसान भाइयों को जो है उचित दाम जो है वो दें। और हम आपको पर्सनली चिट्ठी भी लिखेंगे, हम भारत सरकार के मंत्री जी को चिट्ठी भी लिख देंगे अपने तरफ से कि ये सब होना चाहिए। ठीक ना, चलिए प्रणाम, जय हिंद, जय बिहार, प्रणाम। का रे, नया साल मंगलमय और सुखमय हो। का मंगलमय और का सुखमय। ये अखबार देख, रोज कत्लेआम, लूट पाट, हत्या। 20 बरिस से ई हाल बा। पायल और सुमन को घर से बाहर भेजल जाला, कई दिल थरथरावे लागेला।
कहवा से ई नया साल मंगलमय होई। बात तो सही बा, साल मंगल में तब हुई जब नई सरकार आई। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।